मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे रहे हैं। आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव 2024 में आपके लिए क्या लेकर आए हैं और बात होगी मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके सुख के लिहाज से, आपकी फैमिली लाइफ के लिहाज से, आपके कर्म के लिहाज से, आपकी सेहत के लिहाज से, आपके रिलेशनशिप के लिहाज से कैसे फल करेंगे, इन पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि शनिदेव जो हैं वो कर्म के कारक ग्रह हैं। जब जब गोचर में अच्छा गोचर में आते हैं तो आपको अच्छा फल देते हैं, अपने से संबंधित भावों का अच्छा फल देते हैं, जिन चीज़ों के वो कारक हैं उनका अच्छा फल देते हैं। लेकिन यदि शनि कुंडली में खराब है या शनि ने अष्टक वर्ग में, आपकी कुंडली में एक अष्टक वर्ग चार्ट होता है, वहाँ पर अच्छे मार्क्स नहीं दिए हैं कुंभ राशि में, तो हो सकता है कि शनि के फल आपको फिर खराब देखने को मिले। तो ये गणना जो सारी है गोचर के लिहाज से है। सबसे पहले ये बताएंगे कि आपको आपकी कुंडली में ये जो गोचर होगा कैसे कैसे होगा 2024 में। ये जो कुंडली लगी हुई है ये 1 जनवरी 2024 के दिन की कुंडली है। शनि आपकी कुंडली में भाग्यस्थान से गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मिथुन राशि के जातक जो 2023 गया है उसकी 17 जनवरी के आसपास तक अभी ढैया से ही गुजर रहे थे, तो वो ढैया से निकल चुके हैं। अब 1 साल बाद वो कैसा फल करेंगे शनि, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि यहाँ पर शनि भाग्यस्थान में है। 9वें स्थान से शनि का गोचर शुभ नहीं माना जाता, सबसे पहली बात तो यह है। लेकिन यदि अष्टक वर्गा में मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि शनि भाग्यस्थान के भी स्वामी हैं। एक शुभ भाव के स्वामी हैं, एक अशुभ भाव के स्वामी हैं। ये 10 जो जहाँ पर 10 राशि मकर राशि पड़ी है, ये अष्टम स्थान है आपकी कुंडली में। और अष्टम स्थान के जो सिग्निफिकेंस हैं वो ये होते हैं कि कोई सडन लॉस हो जाता है, सडन दुर्घटना हो जाती है, लंबी बीमारी यहीं से आती है, आयु का ये भाव है। तो यहाँ के फल इस तरीके के हैं, कुछ सीक्रेसी यहाँ से आती है। तो इस भाव के भी फल शनि ने करने हैं, भाग्यस्थान के भी फल शनि ने करने हैं। अब शनि 16 फरवरी को अस्त हो जाएंगे, इसी भाव में अस्त हो जाएंगे। मंगल देखिए यहाँ पर है, मंगल 16 फरवरी को यहाँ आएंगे, जैसे ही यहाँ पर आएंगे शनि को अस्त कर देंगे। अब शनि अस्त होंगे 28 मार्च को उदय हो जाएंगे। 6 अप्रैल को शनि नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे। फिलहाल शनि सतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, राहु का जो नक्षत्र है। उसके बाद वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का मतलब है कि वो गुरु का नक्षत्र है। गुरु फाइनेंस के कारक हैं, वित्त के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं, गुरु आपकी कुंडली में ज्ञान के कारक हैं। तो इस नक्षत्र में आकर शनि गुरु से संबंधित फल भी आपको करेंगे। और गुरु से संबंधित फल जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे होते हैं। लेकिन ये नक्षत्र ऐसा है, इस नक्षत्र की क्वालिटी ये है कि जिस तरह का कर्म आप करेंगे उस तरह का फल आपको जो है वो शनि डिलीवर करेंगे। यानी कि आपने यदि 2023 में कुछ अच्छे एफर्ट्स किए हैं तो उसकी डिलीवरी अब 2024 में होगी। यदि खराब काम किए हैं तो वो 2024 में आपको खराब डिलीवरी भी होगी। और ये होगी 6 अप्रैल के बाद, जब गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे शनि। तो यहाँ पर शनि वक्री भी होंगे, 30 जून को वक्री हो जाएंगे। 30 जून 2024 को वक्री होने के बाद फिर मार्गी होंगे 15 नवंबर को। तो इस वक्र अवस्था में यदि शनि आपकी कुंडली में वक्री अवस्था में है तो वक्र अवस्था में वक्री जो है नेटिल चार्ट में उसके अच्छे फल करेंगे। मान लीजिए आपकी कुंडली मिथुन लगन की, मिथुन राशि की है, तो यहाँ पर शनि आपकी कुंडली में वक्री पड़े हुए हैं और शनि भाग्यस्थान के स्वामी हैं। तो भाग्य से संबंधित सडन रिजल्ट दे देंगे, अचानक से रिजल्ट आ जाएंगे। तो इस तरह का फल आपको देखने को मिलेगा शनि का। अब ओवरऑल यदि हम देखें इस 1 जनवरी की कुंडली को, तो गुरु शुभ गोचर में चल रहे हैं। गुरु 11वें भाव में रहेंगे, लेकिन गुरु का जो भाव है वो चेंज हो जाएगा। ये 30 अप्रैल को चेंज होगा। तो यहाँ से गुरु की शुभता भी हट जाएगी आपकी कुंडली में। राहु शुभ गोचर में है, राहु के अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन शनि पे चर्चा करेंगे। तो शनि जब यहाँ पर बैठेंगे 1, 2, 3, शनि जिस भाव पे दृष्टि देते हैं वो भाव जो है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। हालांकि 30 अप्रैल तक तो गुरु यहाँ पर रहेंगे, वो संभालेंगे, इस भाव के कारक हैं, आय का स्थान है, एलिवेशन का स्थान है। लेकिन जैसे ही गुरु यहाँ से हटेंगे, शनि की दृष्टि यहाँ पर रहेगी, तो आय से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है कि कारोबारी लोगों की पेमेंट थोड़ी सी डिले हो जाए, हो सकता है कि आपका जो इनकम का सोर्स है वो थोड़ा सा स्लो हो जाए। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यदि तरक्की वेट कर रहे हैं तो वहाँ पर तरक्की को भी हो सकता है कि आपको वेट करना पड़े, क्योंकि ये शनि का प्रभाव जो है तीसरी दृष्टि इस पर रहेगी और ये लगातार रहेगी। और इसके कारण ही थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि शनि स्थान परिवर्तन भी करवा दें।
स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, आपकी जॉब का स्थान परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए आपको मानसिक तौर पर खुद को तैयार रखना चाहिए कि स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। अब शनि की एक दृष्टि जब जाएगी, सामने जाएगी सूर्य की राशि पर तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव आपके ब्रदर्स का भाव है, आपके सिबलिंग्स का जो है वो भाव है, आपके करेज का भाव है, डिटर्मिनेशन का भाव है, हौसले का भाव है। यहाँ पर हो सकता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज नजर आए। कोई भी फैसला लेना है, कारोबार को लेकर लेना है, रिलेशनशिप को लेकर लेना है, वहाँ पर शनि अपना असर दिखाएंगे। फैसला ले ही ना पाएँ, फैसला डिले कर दें, आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाए कुछ फैसला लेने में। इस तरह की चीज़ें आपको 2024 में शनि के जो है वो गोचर के कारण देखने को मिल सकती है। शनि की एक दृष्टि रहेगी छठे भाव के ऊपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है। ये रोग, ऋण और शत्रु का भाव है और शनि कर्ज के कारक भी है। अब यहाँ पर जब छठे भाव को देखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि अगले साल कोई ऐसी स्थिति बने जब आपको कर्ज लेने की नौबत आ जाए, और यदि कोई पुराना कर्ज है तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। तो ये सिग्निफिकेंस है। और दुश्मन एक्टिव हो सकते हैं 2024 में, क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण के साथ साथ शत्रु का भी भाव है। तो ये चीज़ें शनि के प्रभाव के कारण हो सकती हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये होगी कि गुरु इस भाव को देख रहे होंगे, अष्टम को गुरु सीधी दृष्टि से गुरु भी देख रहे होंगे, तो वहाँ पर गुरु प्रोटेक्शन की कोशिश करेंगे, लेकिन शनि अपना काम वहाँ पर करेंगे ही करेंगे। ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी। किसी की गारंटी नहीं लेनी है, सबसे पहली बात तो ये है। कोई गारंटी मांगे तो हो सकता है कि किसी ना किसी आप विवाद में फंस जाएं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। किसी से पैसा, इनसिक्योर पैसा किसी को नहीं देना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई यार दोस्त या कोई रिश्तेदार पैसा मांगता है तो हम उसको दे देते हैं, वो इनसिक्योर पैसा होता है, वो फिर दोबारा फंस जाता है। ऐसी स्थिति में आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, आपका पैसा भी जाता लगेगा, आपका रिलेशनशिप भी जाता लगेगा उस व्यक्ति के साथ। तो ये चीज़ थोड़ी सी अवॉइड करिएगा। चूंकि छठा रोग का भी स्थान है और बुध जो रोग देते हैं, रोगदाता ग्रह बुध है, वहीं पर है 1 जनवरी के दिन। तो कोशिश करिएगा कि अपना खान पीन थोड़ा सा सावधानी के साथ रखें, तो ये चीज़ें थोड़ी सी नहीं आएंगी, अदरवाइज शनि का प्रभाव पड़ेगा। अब शनि 2 भावों के मालिक हैं। यदि शुभ फल करने पे आए, शनि की महादशा चल रही हो और शुभ फल करने पे आए, तो शनि इस भाव के बहुत अच्छे फल भी करेंगे। भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा, भाग्य के कारण आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेंगी, आपका जो है वो करियर में ग्रोथ अच्छी आ सकती है। लेकिन डिपेंड करता है कि फिर आपकी कुंडली में शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और शनि ने अष्टक वर्ग में आपको यहाँ पर कितने मार्क्स दिए हुए हैं। यदि तो मार्क्स यहाँ पर 5 से ज़्यादा है तो फिर तो आप मान के चलिए शनि बहुत शुभ फल करेंगे और पूरी पावर के साथ करेंगे, खासतौर पर वक्री अवस्था में ज़्यादा पावर के साथ करेंगे। लेकिन इस भाव के फल भी हो जाएंगे, तो थोड़ा सा गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। 2024 में इस भाव के यदि फल शनि ने किए तो थोड़ा सा आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। दुर्घटना के कारक शनि है, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाए। तो ये मिथुन राशि के जातकों के लिए 2024 में शनि का फल रहेगा। शनि बहुत अच्छा फल नहीं करेंगे, लेकिन गुरु पहले 4 महीने आपको पूरी प्रोटेक्शन देंगे। अर्निंग को भी, आपके यदि संतान हो रही है वहाँ पर भी आपको अच्छी प्रोटेक्शन देंगे। सिंगल्स के लिए रिश्ता भी हो सकता है, तो कुछ चीज़ें बैलेंस कर देंगे गुरु। लेकिन शनि का गोचर शुभ नहीं है मिथुन राशि के जातकों के लिए, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये मिथुन राशि के जातकों के लिए 2024 में शनि का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।